हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अपडेट जो है वो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपडेट आपको बता दूँ रिट के बारे में जो हाई कोर्ट में लगाने वाले हैं। तो ऐसा है कि जो मैं अपने फ्रेंड से मैं जो लॉयर है राजस्थान हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जो है मैंने उनसे कल बात करी थी। तो उन्होंने मेंशन करा था, उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, जो अपना रिजल्ट का पीडीएफ है वो सब कुछ। तो जो है कल तो ये था कि वो चैम्बर में बैठे थे, फिर वो आज जो है डिस्कशन करेंगे कि किसी और मतलब कोई और रेट भी आई है सेम टॉपिक के ऊपर या नहीं आई है सेम सेम कंसर्न के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आज वो जैसे चेक कर लेंगे सब कुछ और बाई मंडे, मतलब मंडे तो है जो है मंडे को और ट्यूसडे को जो है रिट फाइल हो जाएगी मेरी तरफ से। ठीक है, जो एडवोकेट मेरे मित्र हैं उन्होंने बोला कि मंडे को अपनी तरफ से फिर जो रिट फाइल हो जाएगी। मैंने बोला था कि यार देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, फाइनेंशियली इतनी वो चीज़ें नहीं होती हैं। बट उन्होंने मुझसे बोला था कि वो फ़ीस वगैरह कुछ तो चार्ज करेंगे नहीं मुझसे, मेरे जो दोस्त हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स का एक्सपेंसेस है वो चार्ज करेंगे, और वो जो है इतना तो मैं बियर कर लूँगा, इतना तो एक्सपेंसेस मैं बियर कर लूँगा। ठीक है। और रही बात इसकी कि यार देखो, आप लोग क्या सपोर्ट कर सकते हो, तो आप लोग जो है आप सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही बहुत है। और फिलहाल के लिए तो इतना ही बहुत है। बाकी और मैं आपको बता दूं कि इस रिज़ल्ट में वाकई में बहुत खामियां हैं, और इस रिज़ल्ट को दोबारा जो है वापस ये रिवाइज़ होकर आएगा ही, आप इस चीज़ को मान कर चलिए। क्योंकि इस रिज़ल्ट में जो है इन्होंने बहुत वो करा है कि पीएच कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट जो है इन्होंने नहीं दिया, जबकि इन्होंने नोटिस में क्लियरली मेंशन करा है कि जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो खिलाड़ी हैं उनको और जो एक्स सर्विसमैन है उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ये देंगे। ठीक है, लेकिन वो इस जो रिज़ल्ट आया है इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। और जब मैं कल नोटिस पढ़ रहा था तो उसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो, नोटिस में ये सब कुछ इन्होंने मेंशन करा है, पर एक जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था। देखो, कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई फाइनल में रिजर्वेशन आएगा तो इसका तो फाइनल में रिजर्वेशन मिलेगा, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों? अगर फाइनल में आप रिजर्वेशन दे रहे हो तब तो आपको शुरू में जो है फीस भी नहीं लेनी चाहिए, एससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कम। दूसरा, आपको जो जो कट ऑफ जो शुरू में जो बनी है अभी, वो उसमें से कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों बनाई है? ठीक है, और आज तक क्यों बनती है ये, आज तक किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी से आईएएस के एग्ज़ाम से लेकर कोई भी एग्ज़ाम देख लो, उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों बनती है? उसमें जनरल में कैंडिडेट क्यों जाते हैं? ये तर्क तो बिल्कुल ही विचार, मतलब कोई भी इस चीज़ तर्क को मानने को तैयार नहीं होगा कि भाई जो है फाइनल में जो है मेरिट बनेगी। अब मैं आपको इसी नोटिस में एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा। तो यहाँ तो क्वालिफाई कर रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके ऊपर। और रिजर्वेशन का जो है, जब आप पैरा पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप फीस के अलावा कोई और कंसेशन नहीं लेते हो तो आप जो है जनरल कैटेगरी में जाओगे। और यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई अंतिम जो चयन होगा तब जो है उनको आपको आरक्षित मिलेंगे वो, इसमें तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इसमें। तो आप ये मान के चलिए कि जीत अपनी होगी। और मंडे तक जो है, मंडे को जो है आशीष एडवोकेट का नाम है, तो आपकी जो है रिट फाइल हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ जो है, और कहाँ कई लोग बोल रहे थे कि भाई व्यूज़ बनाने के लिए। देखो, व्यूज़ बनाने वालों को मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए कर रहा हूँ इस चीज़ को। और आप लोगों को जो कमेंट आते हैं, कई कैंडिडेट्स के बहुत कमेंट आए कि भाई उनके 29 मार्क्स है, तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे तो चलो कम मार्क्स हैं, पर मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली जो वैकेंसी होगी उनमें ये चीज़ अटक जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये अभी से शुरू हो गया ना तो फिर आने वाले वैकेंसी में आप सोच लो क्या होगा। आधे से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वो तो कन्फ्यूज ही होते फिरेंगे, भाई हम जनरल से भरें या ईडब्ल्यूएस से भरें। ओबीसी वाला कैंडिडेट भी यही सोचेगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट की कट ऑफ जा रही है 230, 240। एससी वाला कैंडिडेट फिर जनरल से फिल करने की सोचेगा, भाई क्या मतलब वो रिजर्वेशन का। एमबीसी कैंडिडेट की भाई ऊपर गई, एमबीसी कैंडिडेट्स के ऊपर जा रही है कट ऑफ। ठीक है गाइस, तो ये बात है। तो व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, व्यूज़ आते हैं तो अच्छी बात है, तो बहुत आपका सपोर्ट है। बाकी मैं आपको, जब मैं एडवोकेट से मिलने जाऊँगा हाई कोर्ट मेरे दोस्त से, तो मैं आपको आपको उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं उसमें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना है कि अभी जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ कि मंडे को अपनी रिट फाइल होगी। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि वो भी पता कर रहे हैं एडवोकेट चैम्बर में, वो बैठेंगे कि भैया और कोई रिट आई या नहीं है, तो मर्ज होगी फिर वो, और फिर उसके बाद जो है वो करेंगे। ठीक है, और अर्जेंट लेवल पर अपनी सुनवाई हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके अलावा क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ हाँ, आप में कई कैंडिडेट्स बोल रहे थे फाइनेंशियल सपोर्ट करने की, तो अभी मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी ठीक है सब कुछ अपना, तो है ना।
और इसके अलावा सिर्फ आपको इतना करना है कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे। और बेसिकली फ़िलहाल जो इन फ्यूचर जो वैकेंसी आएंगी तो उनमें मैं नहीं चाहता वो कोर्ट में लटके इस मामले में, क्योंकि इनको अगर एक बार मौका मिल गया ना तो हर रिजल्ट में फिर ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भाई इस पैरा पे अपन, देखो मैं भी LLB स्टूडेंट हूँ, इतनी चीज़ें मैं समझता हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इसमें अंतिम कहीं पर भी वर्ड नहीं है और अंतिम होता भी नहीं है। अगर ये शुरू में ही रिजर्वेशन मिलता है, शुरू में जो है जनरल कैटेगरी इज़ नॉट ए रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी इज़ एन ओपन कैटेगरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो ये मुझे इतना तो समझ में आता है सब। ठीक है ना, और जो बेवकूफ़ है ना उनको आप समझा नहीं सकते किसी भी चीज़ के ऊपर कि भाई फाइनल में रिजर्वेशन मिलेगा। तुम्हें 36% रिजर्व, ये जो 40% 50% का रिजर्वेशन है जनरल कैंडिडेट को, ये कहाँ से आ गया भाई? इतना रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी को मिला है क्या? OBC का खुद का 21 to 26% के बीच में रहता है, 7 के बीच में। इतना रिजर्वेशन आपको दे दिया, कैंडिडेट पास कर दिए, भाई ऐसा नहीं हो सकता। EWS कैंडिडेट के साथ तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है। जिस लॉजिक, जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया है वो तो फेल ही हो गया ना यहाँ पे भाई। जिस जिस धारणा के साथ उसको बनाया गया है EWS रिजर्वेशन को, वो तो फेल ही हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो था, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले तो देखो मुद्दा उठाएंगे नहीं आपका। ठीक है ना, उनकी तरफ से तो आप भूल जाओ, उनको तो बस आपकी फ़ीस से मतलब है और कुछ लेना देना नहीं है। बाकी कुछ टीचर्स के मैं नाम लूँगा जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ो, तो अभी मैं अपनी तरफ से रेट फाइल करूँगा और मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक ग्रुप बनाऊँगा ताकि शायद आपको भी मैं उसमें पार्टिसिपेंट बना पाऊँ। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं बताने वाला था आपको। तो देखो कि डेट यार, ये मैंने मेरे फ्रेंड को जो जो एडवोकेट को भेज दिया था कल। ठीक है, उनको मैंने मेंशन कर दिया था कि कॉल पे मेरी बात हो गई थी, पर व्हाट्सएप पे मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था। तो कॉल पे उन्होंने मुझे यही बोला था कि अभी वो चैम्बर में बैठ के पहले कंफर्म करेंगे कि और कोई रिटायर नहीं है ताकि वो मर्ज कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने उनको ये भेज दिया था। अब जिन लोगों को ये लगता है ये व्यूज़ के लिए हो रहा था, ऐसा नहीं है भाई, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपने रिजर्वेशन वाले हक के लिए लड़ रहा हूँ, आप सभी के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और आने वाली जो वैकेंसी है ना वो ना लटके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। ठीक है ना, तो गाइज बस इतना ही यार, और आपका सपोर्ट बस इतना है कि आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी कैंडिडेट जिसका नहीं हुआ है तो वो जो है उस कैंडिडेट के साथ शेयर कर दे वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, और आपके बहुत सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और हैव ए गुड डे।